कल तक बीजेपी जश्न मना रही थी, बहुत बढ़िया मार खाया, कानून तोड़ेगा तो मार खावे करेगा। अब जब बीजेपी पे पड़ा है तब बीजेपी को लग रहा है कि नहीं भाई तो गलत। देखिए पहले वाली राजनीति नहीं है कि लोग संसद भवन भी में बैलगाड़ी घुसा देते थे। मतलब राजनीति में अब अंतर बुझा रहा है, पहले अच्छी राजनीति होती थी, अब भ्रष्ट राजनीति हो रही है। नहीं, भ्रष्ट राजनीति नहीं कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि राजनीति सहूलियत के हिसाब से हो रही है। राजनीति जो लोकतंत्र पूरा खुलापन था, पहले कोई रेल दुर्घटना हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। अब वो नैतिकता नहीं बची है राजनेताओं में। शिक्षक और रोजगार मुद्दे को लेकर विधानसभा मार्च के लिए निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल बीते दिन गुरुवार को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें कई बीजेपी नेता घायल हुए। इसमें एक महामंत्री जहानाबाद भाजपा महामंत्री विजय सिन्हा की मौत हो गई। साथ सीनियर पत्रकार सनी भैया हैं, मैं इनसे बात करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ था। सनी भैया, आप तो कल नंगी आंखों से देखिए कि क्या कुछ हुआ था। भाजपा नेता की एक मौत हो गई, उसके बाद तो आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है। देखिए हम लोग पत्रकार हैं तो पत्रकार ऑथेंटिक बात बोले तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप वो ऑथेंटिक नहीं है यानी आपको चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं है तो आप अंत में कह दें कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बिहार सरकार, बिहार पुलिस के अनुसार कहना है कि जो विजय सिंह जी की हत्या हो गई वो 1 से 1.5 के बीच में हो गई। हाँ, माफ़ी चाहिए, हत्या हमने शब्द का इस्तेमाल कर लिया। जो उनकी जान चली गई वो 1 से 1.5 के बीच में उनकी जान चली गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों गई, कैसे गई। जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे या जो पुलिस, उनका कहना है कि वो डाक बंगला चौराहे पर गए ही नहीं, उससे पहले छज्जूबाग के इलाके में ही उनकी जान चली गई। तो आगे से कोई भी आदमी अगर रैली वगैरह में जाते हैं तो कृपया अगर वो स्वस्थ हो शारीरिक रूप से तब वो रैली में जाए, क्योंकि देखिए किसी की जान चली गई बड़ी बात है। लोग असंवेदनशील हो गए हैं, लोगों की जान चली जाना अब आम बात हो गई है। बहुत लोग लाठीचार्ज का जश्न मना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब किसी की जान चली गई उस पर बात होनी चाहिए। अब जान क्यों गई इसके पीछे जांच अभी बाकी है। डीएम ने जो है डॉक्टरों की टीम बनाई है, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आपको सही बात बताएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रही है, जैसा कि पुलिस का कहना है, कि उनकी जान जो है वो डाक बंगला चौराहे से पहले ही उनकी जान चली गई, अस्पताल में वो भर्ती हो गए थे। मतलब लाठीचार्ज से पहले उनकी देहांत हो हाँ, गया। जैसा कि पुलिस का कहना है कि जहाँ लाठीचार्ज हो रहा था वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। उससे पहले छज्जूबाग का इलाका है, ठीक है, एसपी वर्मा रोड का जो गुलम्बर, उसके बाद आप छज्जूबाग जाइएगा। छज्जूबाग के बाद जो है आप डाक बंगला जाते हैं। उनकी जो जान गई, उनका जो एक तरह से जो मिला, वो शरीर जो मिला मतलब कि अचेत अवस्था में मिला, उसके बाद उनको अस्पताल में जान चली गई। अच्छा, जब भी आंदोलन होता है, चाहे शिक्षक करे चाहे विद्यार्थी करे, लेकिन उस पर पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। इस तरह से मारा जाता है जैसे कि एक जानवर को पीट जाए। देखिए ये बिहार में जो अफसर हैं या जो नीतीश कुमार का जो सिस्टम है, वो आप विपक्ष में चाहे बीजेपी रही है, चाहे आरजेडी रही है, चाहे कोई रहे, या शिक्षक रहें या अभ्यर्थी रहें, महिला रहें, कोई रहे, ये अपने तरफ से उसको हैंडल करते हैं बिहार पुलिस के जरिए। याद कीजिए तेजस्वी यादव जब रैली निकाले थे, जब मार्च निकाला था उन्होंने, उनके भी कई लोगों को बहुत भयानक रूप से पीटा गया। याद कीजिए बिहार विधानसभा में विधायकों को मारा गया था, आरजेडी के विधायकों, महिला विधायकों को मारा गया था। तो जो लोग इसका जस्टिफाई कर रहे थे कल तक, आज उसके खुद भोगी हो गए। कल तक बीजेपी जश्न मना रही थी, बहुत बढ़िया मार खाया, कानून तोड़ेगा तो मार खावे करेगा। अब जब बीजेपी पे पड़ा है तब बीजेपी को लग रहा है कि नहीं भाई तो गलत हो गया। तो ये दोहरापन है। आप कोई भी अफसर रहे, अफसर आपका नहीं है, अफसर नीतीश जी का है। पटना के अगर आप नया पत्रकार हैं, आप पहली बार शूट कर रहे हैं, तब आपको नहीं बुझाएगा। हम लोग 4-5 आंदोलन शूट किए हैं डाक बंगला। जो डाक बंगला से आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो पिटाता ही पिटाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्यों ऐसे डाक बंगला चौराहा राजभवन मार्च के लिए निकले हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों लाठीचार्ज उस पर किया जाता है? देखिए उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, आपको परमिशन लेना होता है, और परमिशन लेने के बाद भी आपको परमिशन दिया ही नहीं जाएगा विधानसभा मार्च का। देखिए पहले वाली राजनीति नहीं है कि लोग संसद भवन भी में बैलगाड़ी घुसा देते थे। मतलब राजनीति में अब अंतर बुझा रहा है, पहले अच्छी राजनीति होती थी, अब भ्रष्ट राजनीति हो रही है। नहीं, भ्रष्ट राजनीति नहीं कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि राजनीति सहूलियत के हिसाब से हो रही है। राजनीति जो लोकतंत्र पूरा खुलापन था, पहले कोई रेल दुर्घटना हो जाता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। अब वो नैतिकता नहीं बची है राजनेताओं में। राकेश टिकैत के पिताजी बैलगाड़ी लेकर के चल गए थे संसद भवन के पास, अब वो नहीं जा पाएंगे। तो नैतिकता खत्म हो चुकी है राजनीति की। जो आंदोलन होता था वो खत्म हो चुका है। पुलिस आ गए हैं, अफसर आ गए हैं, अफसर जो जी हजूरी करते हैं उनको प्रमोशन मिलता है, तो ये पूरा सिस्टम चलता है।
तो आगे की राजनीति और बदलेगी, कैसा लगता है आपको कि नए नए आप नेता से मिल रहे हैं, जो नेता युवा नेता भी उभर रहे हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, जो विपक्ष में रहता है उसको लोकतंत्र दिखता है, अच्छा। और जो सत्ता में बैठ जाता है वो तानाशाह हो जाता है। सीधा सिस्टम समझिए। अगर आप अभी विपक्ष में हैं तो आपको गर्दनी बाग का धरना दिखेगा, शिक्षक दिखेंगे, अभ्यर्थी दिखेंगे, लेकिन जब आप सरकार में चले जाइएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप तानाशाह हो जाइएगा। वही स्थिति बिहार में और उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में यही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है उन लोगों को कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है विपक्ष वालों के? क्योंकि विपक्ष वाले भी पहले तो सत्ता में बैठ चुके होते हैं, तो सब कुछ उसे अनुभव होगा, फिर भी ऐसे कर देते हैं। यही चीज़ें हैं ना, ये तो उस सरकार बीजेपी को सोचना चाहिए था कि जब बिहार में विधानसभा में बीजेपी आरजेडी विधायकों को मारा गया था, आपको उस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी कि भाई ये माननीय सदस्य हैं और इनको इस तरह से पुलिस पीट रही है, ये गलत बात है। लेकिन उस समय आप क्या हो गए? चुप हो गए, मज़ा ले रहे थे, अच्छा हुआ पिटाया तो। आज जब आप पिटा रहे हैं तो अगला मज़ा ले रहा है। ये राजनीति बन गई है आज। पहले राजनेता जो है ना, उनका मतभेद होता था, उनके विचार अलग अलग होते थे। अब ये लोग मनभेद करते हैं, समझे? आप पिटा रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, तो बारी तो सबकी आ रही है, सबकी आने वाली है। जब आपकी बारी आई तो वो जश्न मना रहा है। आप अगर दुखी होते तो आज वो भी दुखी होते। वो कहावत नहीं, एक शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ आरजेडी का मकान थोड़ी है, बीजेपी का मकान भी है, यही चीज़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।